ठीक है गाइस, अभी आप देख सकते हैं पूरा फार्म खाली हो रखा है। एक फार्म ये है और एक फार्म दूसरे साइड पे है। अगर आपको दिखाना चाहें तो शायद दिख जाए। ये फार्म एक रहा, ये दोनों फार्म पूरा खाली हो रखा है। अभी इसमें जब फार्म लिफ्टिंग हो जाती है, मुर्गों की लिफ्टिंग हो जाती है, तो कम से कम 2 दिन तक इस फार्म को ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसका जो वीट है वीट सूख जाए और जो इसमें वायरस वगैरह हैं, जो अलग स्मेल आती है वो स्मेल भी निकल सके। धूप वगैरह लगता है तो इसकी जो वीट होती है सूख जाती है ताकि क्लीनिंग में आसानी हो जाती है। तो अभी ये 2 दिन तक हो गए मेरे ख्याल से। अभी दीपावली 4 दिन हो गया इसको छोड़े हुए। 4 दिन के बाद अभी इसमें जो वीट है वीट की सफाई कर जाएगी। अभी देखते हैं, पूरा वीट मेरे ख्याल से सूख भी गया है। अभी ये सूख चुका है, पूरा क्रैकिंग आ गई है। तो इसमें अभी वीट की सफाई, कल से वीट की स्टार्टिंग हो जाएगी सफाई करने की। और उसके बाद सफाई के जस्ट 2 दिन बाद जैसे साफ़ सुथरा हो गया, फार्म क्लीन हो गया, उस पर जो डिब्बा लग रखा है, देखिए फीडर का डिब्बा लग रखा है, इसको भी निकालेंगे ताकि इसको धुला जा सके। और धुलने का प्रोसेस क्या होता है, सरफ से धुलते हैं। और उसका भी हम एक शॉर्ट वीडियो बना के आगे अपलोड कर देंगे। आप देखेंगे तो आपको शायद अंदाज़ा लग जाए कि कैसे इसकी धुलाई की जाती है। तो ये धुलाई के बाद इसका जब डिब्बा धुल दिया जाता है, धुलने के बाद इसको इकट्ठा एक जगह पे रख दिया जाता है। रखने के जस्ट बाद जो इसकी पाइपलाइन, ये पाइपलाइन देख रहे हैं, पाइपलाइन निप्पल्स की भी साफ़ सफाई होती है। ये जो निप्पल लग रखे हैं इसकी साफ़ सफाई होती है। जिसकी जो इसका डिब्बा होता है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, टंकी होती है, टंकी में H2O2 डालते हैं। ये H2O2 का काम होता है कि इसमें काई जमी होती है, थोड़े बहुत कुछ इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं वो पाइप के थ्रू निकल जाते हैं। और पाइप के थ्रू जब पानी निकलती है तो अभी हम ये निप्पल से पानी नहीं निकालते हैं। लास्ट में आप देख रहे हैं, लास्ट में एक ऐसा लगा होगा हुक टाइप का, इधर दिख रहा है, ये इस साइड है, इस साइड देखे, इधर दिख रहा है, वहाँ से पानी निकालते हैं। पानी सारी निकल जाती है, पूरा टंकी का पानी क्लीन कर दिया जाता है। क्लीन करने के बाद फिर ये डिब्बे को धुल के एक जगह पे रख देते हैं ताकि जब इसकी नीड पड़े तुरंत इसको लगाया जा सके। उसके बाद ये सब काम जो होता है क्लीन हो जाता है, फार्म पूरी क्लीन हो जाती है। उसमें इसमें चूना डाला जाता है। इस चूना के बाद इसमें एक स्प्रे होता है जो कि एंटीबायोटिक स्प्रे होती है। उसके बाद उसका यूज़ कर जाता है। आगे हम आने वाले वीडियो में आपको जो भी यूज़ करेंगे, जैसे जैसे इसमें साफ़ सफाई होगा वो सब हम आने वाले वीडियो में आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप भी फार्मिंग करना चाहते हैं और आप भी इस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।